चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। एक रिपोर्ट का बड़ा चर्चा हो रहा है कि जी खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ गई है और उसमें बड़े सीनियर डॉक्टर्स थे और वो जेल गए और जाके उन्होंने सारा चेकअप किया और ये किया और वो किया। अब इस रिपोर्ट के हवाले से क्लेम ये किया जा रहा है कि जनाब ये रिपोर्ट में खान साहब की आंख बिल्कुल ठीक हो गई है। बिल्कुल ठीक नहीं हुई तो कदर ठीक हो गई है और वो जो एक प्रॉब्लम थी कि 85% ना उनका विजन ख़त्म हो गया है, वो नहीं ऐसी बात है। ऐनक लगा के वो 6/6 नहीं तो 6/9 के ऊपर चले जाएंगे। एक आंख उनकी ठीक है, को डॉक्टर्स ने उनको कुछ ड्रॉप्स सजेस्ट किए हैं जो एक आंख में डालने हैं और सुबह दोपहर शाम डालने हैं और इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि लो जी खान साहब की तो रिपोर्ट ठीक निकल आई, सब कुछ ठीक हो गया। जैसे हम वो बच्चे खेलते थे ना तो खेलने के बाद वो कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 फड़ लिया, उसके बाद वो बच्चे पकड़ लेते थे फिर कहते थे छोड़ दिया। अब वो उन्होंने वो खान साहब की एक रिपोर्ट पकड़ के शोर मचा दिया। लेकिन कुछ सवालात हैं, आखिर हुकूमत खान साहब के अहले खाना को और उनके अपने ज़ाती मुआलिजीन को शामिल क्यों नहीं कर रही? क्यों कोई खौफनाक वारदात डालने की कोशिश हो रही है जो उसके अहले खाना से और उनके डॉक्टरों से छुपाई जा रही है? अब मैं इस पे तो आपको मेरे 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 कि अगर आप बिल्कुल ठीक हैं खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह उन्हें सत्य उदी खैरा और तती हवा तो भी बचे। लेकिन अगर खान साहब बिल्कुल ठीक हैं तो आप खान साहब के जो डॉक्टर हैं उनको क्यों नहीं शामिल कर लेते? अहले खाना को कोई क्यों नहीं शामिल करते कि भाई ये देखें ये टेस्ट हो रहे हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट की अथेंटिसिटी क्या है, इस पर मैं अभी आता हूँ अथेंटिसिटी पे। दूसरा सवाल यह है कि जो रिपोर्ट हुई है ब्लड जब इस हाई प्रोफाइल किस्म के मामलात होते हैं तो वो एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है। कंप्लीट ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट किधर है? ये जो कहा जा रहा है कि खान साहब को डायबिटिक भी हो गए हैं, तो वो रिपोर्ट किधर है? वो क्यों छुपाई जा रही है? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर वो क्लॉट बना खान साहब के, तो क्लॉट बना कैसे? उस रिपोर्ट में क्या लिखा है कि क्लॉट बनने की वजह क्या है? इन 3 सवालों के अगर जवाब नहीं आते तो यार रिपोर्ट 0/0/0 है। अब अगर कोई कहे जी रिपोर्ट आ गई जी देखें जी बड़ी अच्छी है, तो नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स बनी थी और जो बाद में फैसल वावड़ा साहब ने कहा कि मैं तो कार बह के बनाई है सन, इस तरह की रिपोर्टें आप बनाते हैं। आप तो पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चेंज कर देते, फॉर्म 45 का 47 बना के सारी कौम को दिखा देते। तो ऐसे रिपोर्ट दे किसना कोई गल मान ले? आपको पता है जब ये शोर मचाता है ना कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए हैं और खून नहीं रुक रहा है और उन्होंने शेव की तो शेव का उससे ब्लड निकलने लगा, वही रोला पै रहे थे कि जी वो बस पता नहीं की काम होने चल रहा है। कराची से वो एक बड़े सीनियर डॉक्टर थे ताहिर शमसी साहब, वो माहिर इमराज खून थे, उनका पूरी दुनिया में एक नाम था। उन्होंने फड़ के लिया, बेचारा पसीने बंदा हुए है, उसे पता था झूठो झूठ रिपोर्ट चल रही है और मुझसे यही करवाना चाह रहे हैं जो इनकी ख्वाहिश है। इस तरह की अगर आपने रिपोर्टें बनानी है और अगर इस तरह की, तो इस रिपोर्ट पे कोई नहीं मानेगा। और आप ये समझ लें कि अगर ये इस तरह की जाली रिपोर्टें दे के प्रोटेस्ट ठंडा हो जाएगा तो भाईजान नहीं होगा। आप पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गए, जाके उन्होंने कहा जी खुदा दा वास्ता मोटरवे खुलवा दो, खुदा दा वास्ता GT रोड खुलवा दो, खुदा दा वास्ता जी शारा रेशम बंद है, शारा कराक्रम बंद है, खुदा का वास्ता उन्हें खुलवा दो। उन्होंने नहीं जी खोलनी। इस बार उनके लिए मसला कुछ और है। आप ये समझिए कि मैं को आग लगाने के लिए बातें कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें भाई, मैं तो पाकिस्तान की खैर चाहता हूँ और हमेशा से खैर चाहता हूँ। तांगा लौट दो ये होवे ये ते भावें चंगदा, तांगे वाला खैर मांगदा। हम तो भाई एक तांगे वाले हैं, हम हमेशा जहाँ से गुजरे खैर ही मांगते, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो खैर वाली बात नहीं है। अब आप इस रिपोर्ट का देख लें कि जो कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम साहब, वो कहते हैं जनाब अली मेरी बात हुई है डॉक्टरों से, खुर्रम मिर्ज़ा साहब से, खुर्रम आज़म मिर्ज़ा साहब जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिन्होंने ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए, कहते हैं मेरी बात हुई है उनसे, लेकिन मैं इस रिपोर्ट की अथेंटिसिटी की गवाही नहीं दे सकता। अगर आप मुझे ये सोचें कि मैं इस रिपोर्ट की कोई गारंटी दूंगा तो कोई नहीं दूंगा। यदि पूरी दुनिया मानने पर तैयार नहीं, आखिर आप छुपा क्या रहे हैं? असल सवाल ये है इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी खौफनाक हैं शायद जो ये लोग अवाम के सामने लाना नहीं चाह रहे।
पिछले 2-2.5-3 माह से इमरान खान से कोई उनका ज़ाती बंदा नहीं मिला सिवाय सुलेमान सफदर के। सुलेमान सफदर की भी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, जब वो बाहर निकले तो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं थी। जब उन्होंने आके अलीमा खान के कान में कुछ कहा तो अलीमा खान की भी जो वो थी वो पॉजिटिव नहीं थी। कुछ तो है इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से थ्रेट्स, जिसकी वजह से ये सारी गेम ख़राब हो रही है और हुकूमत छुपा रही है। अब ये तो हुकूमत को आज नहीं कल नहीं, ये तो उन्हें बताना ही पड़ेगा जनाब कि आप इमरान खान के हवाले से क्या छुपा रहे हैं। आज मरीम नवाज़ साहिबा ने किसी तकरीब में ख़िताब कर रही थी, तो उनका शुक्रिया मरीम नवाज़, मैं तो आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपकी वजह से इमरान खान नेशनल गुलाम गोदी मीडिया के स्क्रीनों पे भी चल गया। वो गुलाम वो गोदी मीडिया जो इमरान खान का नाम लेते हुए घबराता है, तस्वीर दिखाते हुए घबराता है, आज मरियम की वजह से खान साहब की वीडियो चली। वीडियो में दिखाया कि जब खान साहब कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा अमेरिका में, खिताब था वो मुझे भी याद है, जाके मैं नवाज शरीफ के एसी उतरवा दूंगा। फिर मरियम साहिबा ने कहा कि बात यह है कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान के सेल में एक एसी लगा हुआ है, आप 2 लगवा दो। और बड़े दयालु बड़े भगवान उतार नेकी के और इंसानी हमदर्दी के, उनका अगर नोट छपे तो 2 यही तस्वीर छप सकती है मियां नवाज शरीफ साहब की या मरियम साहिबा की। इतने दयालु इतने नेक हैं, मैं तो उनकी तारीफ़ करते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। लेकिन बीबी नवाज इमरान खान के जेल में का बैरक में कोई एसी नहीं लगा हुआ। हाँ, किसको बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोग। उसके जेल में जो कूलर है उसके मुतालिक सलमान सफदर की रिपोर्ट ये कि कूलर एमी है, बस ना वे उदा कूलर दा। जून जुलाई की जब हब्स ज़्यादा गर्मियों के अंदर उसे बैरक में बंद कर दिया जाता है तो वहाँ सांस लेना मुहाल हो जाता है। और आप तो खैर माशाल्लाह अल्लाह आपको और दे, अब मेरे सामने अमीर होने के, लेकिन उसको तो हमने शुरू से प्रिंस देखा है। आप उसका मुकाबला कर रही हैं और जनाब अली के जी वो हम उसके का बैरक में हम नवाज शरीफ ने कहा 2 एसी लगवा दें। डरे वो लोग उस वक्त से जब उनकी बारी आई और उनके बैरक्स के अंदर एसी ना हुआ, तो मुझे तो डर ये है कि पसीनों से असल चेहरे सामने ना आ जाए। अल्लाह रहम करे उस वक्त से। मैं नफ़रत का जवाब नफ़रत से देने के कायल नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने दुनिया में सीखा है कि कलयुग नहीं कलयुग है, ये इस हाथ दे इस हाथ ले। तो अगर आज आप इमरान खान के साथ ये करें, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उसकी एक आंख चली गई, तो मैं लिख के देता हूँ कि पूरी कौम भी एक आंख से देख लेगी, देखेगी वही जो इमरान खान देखेगा। आप ये जहन से निकाल दें कि कौम इमरान खान के अलावा कुछ देख सकती, जो इमरान खान देखेगा कौम वही देखेगी। और ये जो आप एक प्रोपेगेंडा करते हैं ना, इमरान खान ने बीमारी का मजाक उड़ाया, आप क्यों कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं? इमरान खान का कोई एक क्लिप, मेरे बहुत सारे हज़ारों लोग देखने वाले, मेरा चैलेंज है कि आप इमरान खान का कोई एक क्लिप निकालें जिसमें इमरान खान ने किसी की बीमारी का मजाक उड़ाया। हाँ, कब उड़ाया? जब नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए तो उसने कहा कि जब इजलास होता था तो शीरी मज़ारी का मुंह देखने वाला तो रो रही होती थी कि कहीं से कुछ न हो ना जाए। वही शीरी मज़ारी जिसकी बेटी को आपने जेल में बंद किया हुआ और उसको उसका हक नहीं दे रहे ज़मानत का, उसकी केस की सुनवाई का। मैं उसी शीरी मज़ारी ईमान मज़ारी की वालदा की बात कर रहा हूँ। तो इमरान कहते हैं ये तो रोती होती थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कहते हैं हमने भी डर गए कि यार ये ऐसे हो रहा है। फिर वाउडा जैसे बीच में गद्दार बैठे थे, जाली रिपोर्टें बनाने वाले, और फिर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी साथ थी। तो कहते हैं जब नवाज शरीफ के मुताबिक कहा जा रहा था कि वो तो डिग पेगा, उतना कमज़ोर हो गया है, उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं, उनको 3 दफ़ा हार्ट अटैक हो गया, दुनिया का अनोखा हार्ट अटैक है जो हुआ और बंदे को पता भी नहीं चला। ठीक है ना? ये गरीब को तो खांसी आ जाए तो चौथे मोहल्ले को पता चल जाती है, इन्होंने हार्ट अटैक भी हो तो किसी को पता नहीं चलता। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब वो रेड कारपेट पे उछलते हुए गए तो मैं कहा ये क्या हुआ है? ये मजाक उड़ाया था, आपकी जाली बीमारी का मजाक उड़ाया था। और दूसरी बात ये कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान ने मरियम साहिबा की वालदा के बीमारी पे कुलसूम साहिबा की, इमरान खान का क्लिप मौजूद है कि उसने कहा कि अगर उनकी हालत ख़राब है तो बड़े अफसोसनाक है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो किसने इस तिबी बुनियादों पे इमरान खान को
नवाज शरीफ को क्या नाम है छुट्टी दी थी बाहर जाने की, इमरान खान ने दी थी। और नवाज शरीफ किसके दौर में गिरफ्तार हुआ था? इमरान खान के दौर में नहीं हुआ था भाईजान। इमरान खान के हल्फ उठाने से पहले गिरफ्तार हुआ था। आपको ये भी मैं बता दूं। तीसरी बात सुन ले, आसिफ जरदारी नु अचानक पिया कि कल भी नुकले लोगों तो वो हो रही है लानदान, तो मैं पीछे क्यों रहा हूँ? उन्होंने फरमाया जनाब अली कल खिताब करते हुए कि मर्दों की तरह जेल काटो। ये क्या औरतों की तरह रोते हो? मर्दों की तरह जेल काटने के लिए एक हॉस्पिटल चाहिए होगा, बाहर पुलिस वाले चाहिए होंगे, अंदर अदाकारें चाहिए होंगी, और मुकम्मल बाकी साहब आप समझ गए। मैं उस सतह पे नहीं जाना चाहता। जरदारी साहब, आपने जिस तरह की जेल काटी है ना, ऐसी जेल तो एप्स्टाइन के क्या कहते हैं जजीरों पे किसी ने नहीं काटी होगी। जिस तरह की जेल आपने काटी थी, ना मुंह खुलवाएं। हम जो तजिया निगार होते हैं, हम आपका एहतराम करते हैं। बीबी शहीद से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए मैं तो बिलावल भुट्टो को कहता भी भांजा ही हूँ, लेकिन आप अपने बच्चों को क्यों अपनी सारे हिस्से की नफरत उन बच्चों की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं? मत करें। ऐसे मुंह काला करोगे और कुछ नहीं होएगा। ऑलरेडी कोई इतना कोई आपका रंग गोरा नहीं है। जिस इमरान खान को आप चैलेंज कर रहे हैं ना, जिसने 3.25 साल से 4.5 साल से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को के सामने खड़ा हुआ है ना, तो ये 2 मिनट ही दौड़ गए सोई करके, ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो बगले बजाते हुए दौड़ गए थे आप, और दुबई जाके छुप के बैठ गए थे। ठीक है ना? जब आपको क्लियरेंस मिली तो फिर आए। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि जब जरदारी ने कहा कि मैं मेरी इस्टेब्लिशमेंट से मैं बात करना चाहता हूँ, तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने एक मेजर लेवल का आदमी भेजा था कि जाए बात कर लें। मुझे किसी ने बताया, कोटेड अनकोटेड में भी गलत हो, थोड़ी हैसियत सी कि एक मेजर को कहा जाता था जाए जाके उससे बात कर लें, इतनी आपकी वो थी। आज आप बड़े ची गवेरा बने हुए, मोहम्मद बिन कासिम बने हुए, जनाब तलवार लेके घोड़े पे दगड़ दगड़ भागते फिरते। आपकी सबकी उसका पता है आम आदमी को, किस तरह आप पैरों में पड़ के, किस तरह आपने जाली जख्मी बना के, हाथ में वो है पकड़ रखा है, गर्दन में वो लगाया हुआ है, व्हील चेयर पे है। इमरान खान वो ड्रामेबाजियाँ नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल जाते जाते क्रिकेट के ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहता हूँ कि वैसे तो ये हुकूमत इतनी मनहूस है, मनहूस नहीं कहना चाहिए, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, वह इतनी कि बस क्या कहूँ क्या है। कोई एक चीज़ आप मुझे बता दें को हम कभी हमने अच्छी सुनी हो कि ये हो गया। पिछले 16 बार में से 13 बार ये टीम हारी है। ये दामादों की टीम है। एक शाहिदा अफरीदी, उधर दामाद शाहीना अफरीदी, एक सकलैन उसका दामाद वो लेग स्पिनर क्या नाम है वो, दूसरी जानिब आ जाएं जनाब एक जो आपका कप्तान है वो किसी इंटरनेशनल लीग का हिस्सा नहीं है, T20 में उनको कप्तान बनाता है। कहते हैं कि उसके वालिद मोहतरम साहब जो है ना वो एक बैंक के प्रेसिडेंट है, और ये वही बैंक है जो PCB और एक फ्रेंचाइज को स्पॉन्सर कर रही है। तो मुझे पर्चियाँ कर लिया करो, जो सब तो अमीर आदमी हो तो बेटो कप्तान जड़ा तो काटे वो नायब कप्तान बना दे। क्या फ़र्क पड़ता है जनाब, थोड़ा मुल्क जैसे मर कर। लेकिन जो लानत जो कालक कौमी टीम ने हमारे खिलाड़ियों ने, मैं तो बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन बाबर आजम ने कल ये बताया कि वो एक सतही खिलाड़ी है। ये मियांदाद को हम क्यों अजीम कहते हैं? ये वसीम अकरम, वकार यूनुस को क्यों हम अजीम कहते हैं? आपको याद है वकार यूनुस ने क्या कहा? उसने कहा जी मुझे अगर इमरान खान कहता है छत से छलांग मार दो तो मैं मार देता। किसी ने पूछा भाई क्यों मार देते? उसने कहा वो इतना ऑनेस्ट है कि मुझे उसकी हर बात पे यकीन। जो तो कप्तान था सारे पता है सिफारशी है, फार्म 47 का कप्तान है गए, उसकी किसी ने क्या उससे मोटिवेशन लेनी है? ये इमरान था इंडिया ले जाके इंडिया को इंडिया के अंदर घुस के मारता था, उनके अंपायरों के साथ मिलके घुस के मारता था। तुम्हारी तो कहाँ पे टांग रही होती है? बड़े क्रिकेटर देख लो, पूरी कौम को। इससे अच्छा तो मैं पहले कह रहा था ना खेडो इंडिया नाल यार, एवं जरा 20 तो ना 2 पॉइंट दे दो, इज्जत भी बचा लो। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को बहुत शौक है इंटरनेशनल सियासत और क्रिकेट की सियासत करने का। पाकिस्तान की सियासत तो संभाल नहीं सकते। अब आप ऐसा करें नकवी साहब, तुसी कहते हो ना बलोचिस्तान एक SHO की मार है, एक SHO फड़ो जे शानू अंदर करो, डाले सुटो, इंडिया के कप्तान को डाले में फेंके ले आए। मैं तो कहना तो 9 मई पा दो सीधा सीधा, एनू लग पता जाएगा। कौम का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है। अस्सलाम वालेकुम।